हेलो नमस्कार, मैं आशीष मलिक आप सभी का फिर से एक बार ए प्लस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, आज पार्ट नंबर 3 है। तो लास्ट क्लास में हमने सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला और रेशियो फार्मूला के बारे में जाना था। एक बार उन फार्मूला को रिकैप कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जो हमने सेक्शन फार्मूला पढ़ा था, शांति से बैठ जाओ। सेक्शन फार्मूला हमने पढ़ा था, एक पॉइंट सी एक्स कोमा वाई निकल के आएगा, जिसके कोऑर्डिनेट क्या थे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस 1। इसी को मैनिपुलेट करके हमने रेशियो फार्मूला बनाया था। रेशियो फार्मूला में हमने जाना था कि जो लेट रेशियो कर रहे थे, हमने रेशियो को k रेशियो 1 माना था, ठीक है। m को k पुट करा दिया था और लिखना नहीं है, ये लिखा हुआ है सब कुछ, ये तो रिकैप कर रहे हैं 1। आज तो शांति से देख बस, ठीक है, समझ आएगा नहीं क्योंकि चैप्टर उड़ गया है ना पूरा। k रेशियो 1, तो रेशियो जो ये सी एक्स कोमा वाई जो हमारे पास पॉइंट आएगा निकल के क्या आएगा, kx2 प्लस x1 ओवर k प्लस 1, ky2 प्लस y1 ओवर k प्लस 1। फिर हमने इसी में ही मिड पॉइंट फार्मूला को जाना था कि अगर जो पॉइंट सी होता है मिड पॉइंट फार्मूला, कि जब ये सी मिड पॉइंट बन जाता है बिल्कुल, तो रेशियो क्या हो जाता है, 1:1 हो जाता है ना। तो उसमें हमने जाना था कि सी एक्स कोमा वाई कैसे दिया जाएगा, दोनों x को जोड़ो, x1 प्लस x2/2, और दोनों y को जोड़ा था, y1 प्लस y2/2। ये हमने उस दिन जाना था और कुछ क्वेश्चन किए थे, फिर इसके ऊपर 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखो, फाइंड द रेशियो, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपर में, रेशियो निकालने का क्वेश्चन नंबर 5 हर बार आता है। ये किसी एक सेट में तो होता ही है, इस बार भी था किसी सेट में। कह रहे देखो हमको यहाँ पे क्या लिखा दिखा के, फाइंड द रेशियो। तो रेशियो में क्या लगेगा, रेशियो फार्मूला लगेगा, तो लेट द रेशियो। अब देखो मैंने क्वेश्चन आगे पढ़ा नहीं है, ठीक है, जितना पढ़ता जा रहा हूँ उतना लिखते जा रहा हूँ। फाइंड द लेट द रेशियो, रेशियो को मैंने क्या माना, k रेशियो 1 मान लिया। इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a एंड b, तो a और b से जो लाइन ज्वाइन हो रही है, तो ये पॉइंट a है मेरे पास, इसके कोऑर्डिनेट होंगे, और ये पॉइंट b है, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे। a के कोऑर्डिनेट क्या है, 1, -5, और b के कोऑर्डिनेट क्या है, -4, 5। क्या कह रहा है वो, रेशियो निकालो, तो रेशियो का पॉइंट मैं सी मान लेता हूँ x, y, जो इसको k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है ये वाला पॉइंट, ठीक है। सो रेशियो फार्मूला लगाएंगे बाय रेशियो फार्मूला। रेशियो फार्मूला क्या कहता है, मैं सी एक्स कोमा वाई कैसे दूंगा, kx2 प्लस x1 बाय k प्लस 1, ky2 प्लस y1 बाय k प्लस 1, ठीक है। अब देखो हमने क्वेश्चन आगे पढ़ा, इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। जब पहली क्लास में पहले पेज पे लिखा था कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा या आएगा चैप्टर में, x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है उसमें x तो आएगा, y क्या हो जाएगा, 0। यानी कि ये जो सी एक्स कोमा वाई है ये किस में बदल जाएगा, x कोमा 0 में मैनिपुलेट हो जाएगा। k निकालना है x1 है ना, ये x1 हो जाएगा, दोनों ही लाल चल रहे हैं क्या, ये x1 है, ये मेरे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। वैल्यू पुट करनी है बस देख देख के। x2 का वैल्यू क्या है, -4, x1 का वैल्यू कितना है, 1 ओवर k प्लस 1, k y2 कितना है 5,
प्लस y1 माइनस 5 ओवर k प्लस 1। इतना समझ में आ गया हमको? ठीक है, तो पहला नंबर पहले के इक्वेट हो रहा है और दूसरा नंबर दूसरे के इक्वेट हो रहा है, क्योंकि मैंने जो सवाल आगे पढ़ा तो पॉइंट ऑफ डिवीजन भी मान रहा है। डिवीजन यानी कि सी एक्स कोमा वाई यानी कि एक्स कोमा 0 को भी मेरे को निकालना है। रख दे नीचे, नीचे रख दे चेयर पे। ठीक है, तो x किसके इक्वल आया? -4k प्लस 1 बाय k प्लस 1। इसके आगे मैं सोल्व नहीं कर सकता, ना मेरे को k का वैल्यू पता, ना मुझको x का वैल्यू पता, तो यहीं पे ड्रॉप कर दिया थोड़ी देर के लिए। ठीक है, दूसरे को दूसरे से इक्वेट करा तो 0 इक्वल टू किसके आया है? k टाइम्स 5 यानी कि 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। k प्लस 1 की 0 से मल्टीप्लाई होके क्या आएगा? 0 आएगा। 5k माइनस 5, तो माइनस 5 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 5। 5 1 5 पे कट हो जाएगा, तो k का वैल्यू कितना आ गया? 1। तो ये तो k का वैल्यू आ गया। निकालने क्या थी? रेशो। तो रेशो मैंने मानी थी, क्या थी रेशो? k रेशो 1। k का वैल्यू कितना है? 1 रेशो 1। ये तो रेशो का आंसर आ गया। k का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया मेरे पास। मैं यहाँ पे क्या डाल दूँ? k का पॉइंट डाल दूँ, k की वैल्यू मेरे को पता चल गई है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -4 टाइम्स माइनस प्लस 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, तो -4 प्लस 1 बाय 1 और 1 कितना हो गया? 2। 4 में से 1 गया, -3 बाई 2। ये x का वैल्यू आ गया। तो यहाँ से मेरे को क्या पता करना था? पॉइंट C x कोमा 0 था मेरे पास, तो उसका आंसर क्या आ रहा है? -3 बाई 2 कोमा 0। समझ आ गया? ठीक है, एक बार देखो, जो लिखना है लिख लो जल्दी से, हम फटाफट आगे जा रहे हैं। देख रखा है, मैं तेरी तरफ देख रहा हूँ। तो कितने दिन में आया आज? हो गया फुटबॉल पूरा? फुटबॉल पूरा हो गया मैच? SRM यूनिवर्सिटी में फिर कुछ करके भी आया वहाँ पे? जीत के आया? जीत आया है मैंने सुना जीत के आया है। अभी लेके आता हूँ। पानी पानी पिएगा, नीट पानी पिएगा बस। कोल्ड ड्रिंक मिला के पिएगा पानी में? अरे चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ़, देखो अब उसने क्या दे दिए? 4 कोऑर्डिनेट दे दिए। आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम के 4 कोने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? क्वेश्चन लिखो। इतने में पैरेललोग्राम बनाता हूँ। कौन सा शेप है? ये रहा। इसका कलर क्या लेना है? इसका कलर ये ले लेते हैं, काले वाले। ठीक है, नाम लिख दिया A B C और D। कह रहा है वो यहाँ टेकन इन ऑर्डर, ये एक ही ऑर्डर में लेने, यानी कि A B C D एक साइकिल पूरी करेंगे हम। ठीक है, क्या कर रहा है? A के कोऑर्डिनेट है 1,2, B के कोऑर्डिनेट है x 4, y, C के कोऑर्डिनेट क्या है? x, 6 और नेक्स्ट के कोऑर्डिनेट है 3,5। तो क्या कह रहा है? जो इसमें ये x और y मिस हो रहा है, एक तो y यहाँ पे मिस हो रहा है और एक x यहाँ मिस हो रहा है, इन दोनों को निकालो। ठीक है, तो इसमें हमको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। देखो क्वेश्चन ये डिस्टेंस फार्मूला से भी हो सकता है कि इन दोनों का डिस्टेंस निकालो। देखो पैरेललोग्राम की 2 प्रॉपर्टी होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इक्वल से हम क्या कर देंगे? ये डिस्टेंस निकाला, ये डिस्टेंस निकाला, इक्वेट कर दिया, पहली इक्वेशन बन गई। ये डिस्टेंस निकाला, ये डिस्टेंस निकाला, इक्वेट कर दिया, दूसरी इक्वेशन बन गई। 2 इक्वेशन पहले एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा, पेज खा जाएगा, पेज पार कर जाएगा उसमें। ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसकी पैरेललोग्राम की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर्स। तो इस प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो पहले वाली को रब कर देते हैं। ठीक है,
अब कौन आया? इतना लेट? अब 5:30 का टाइम हो गया है। पीछे वाली चेयर ले ले बोरी। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, कहाँ पे? इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में तो मैंने क्या किया, डायगोनल बनाया। सो ए से सी तक एक डायगोनल है, ठीक है, और बी से डी तक एक दूसरा डायगोनल। ये दोनों मैं मानता हूँ कि ओ पे मीट कर रहा है, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। तो ओ, अगर मैं इस पॉइंट को ओ मान लेता हूँ, तो ओ इज मिड पॉइंट ऑफ, ओ किसका मिड पॉइंट है? दोनों का ही है, ए सी एंड बी डी, ठीक है। तो मिड पॉइंट है, तो जैसे ही मिड वर्ड आ गया तो क्या लगेगा? मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा दोनों तरफ से। तो ओ के कोऑर्डिनेट x, y निकालने पड़ेंगे दोनों तरफ से, एक जब ए सी से और एक उससे, तो इनको मान लेते हैं। इसको x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, बस नाम दिया है मैंने इसको, क्योंकि 4 थे तो 4 नाम दे दिए हैं। तो जो ओ x, y आएगा जब हम a से लेके c तक निकाल रहे होंगे, तो क्या आएगा? ए से लेके सी तक निकाल लेंगे तो वो मिड पॉइंट है, तो दोनों x को x1 और x3 ऐड होगा, x1 प्लस x3/2 और y1 प्लस y3/2, ठीक है। दोनों की वैल्यू पुट कर दी मैंने, x1 x3, 1 और x/2, 2 और 6 अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये तो 1 प्लस x/2 ही रह गया, और दूसरे वाला 6 और 2 8, 8/2 4। जब मैंने AC का यूज़ किया है, ठीक है। अब जब मैं BD का यूज़ कर रहा हूँ, BD का यूज़ करते हुए जब मैं OX, Y निकाल रहा हूँ, तो क्या आएगा वहाँ पे? x2 प्लस x4 है ना, वहाँ पे x2 और x4 लिखे हुए हैं उस लाइन पे, और y2 और y4 लिखे हुए हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, कितनी है? 4 और 3/2, और वहाँ पे y और 5/2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, 4 और 3 7, और y प्लस 5/2। अब देखो ये भी OXY है, ये भी OXY है, सेम है, तो जो आंसर आया वो भी सेम आएगा। सो दिस इम्प्लाइज 1 प्लस x/2 का आंसर क्या आया? 1 प्लस x/2, 4 का आंसर जो आया वही 7/2 और y प्लस 5/2 का आंसर आएगा। तो पहला कोऑर्डिनेट में पहला एब्सिसा के इक्वल आएगा, तो 1 प्लस x/2 किसके इक्वल है? 7/2 से। 2 से 2 एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ से क्या आया? 1 प्लस x इक्वल टू 7, प्लस 1 है उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, तो x वैल्यू क्या आ गया? 7 माइनस 1 इज 6, ये x वैल्यू आ गया। सिमिलरली 4 किसके इक्वल है? y प्लस 5/2 के क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 4 2 जा 8, 8 इक्वल टू y प्लस 5, प्लस 5 उधर जाके क्या हो जाएगा? 8 में से 5 गया, 3 आ गया। तो ओ के जो कोऑर्डिनेट x, y आए थे वो कैसे आए हैं? x का वैल्यू 6 आया और उसका वैल्यू 3 आया, ठीक है। करो एक बार, ओ ही निकालना था ना, सॉरी ओ तो निकालना ही नहीं था, x और y निकालने थे बस, है ना। ओ भी पूछ ले ओ क्या होता है, तो ओ भी ऐसे ही निकाल देंगे। सो आंसर बनाएंगे बॉक्स में, x का वैल्यू कितना है मेरे पास? 6, y का वैल्यू कितना है मेरे पास? 3। इतने दिन से क्यों नहीं आ रही भाई? इतने दिन से क्यों नहीं आ रही है? बाहर गए थे, ख़त्म हो गए? आज ही ख़त्म हुए हैं। निकाल बुक तो निकाल, 7
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अपने घर दे, एक मिनट रुक जाओ। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। तो ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। कह रहे हैं ए बी इज़ द डायमीटर, ए बी व्यास है किसी गोले का। सर्कल वो सेंटर दे रखा है, केंद्र बिंदु दे रखा है और पॉइंट बी दे रखा है, ठीक है। सर्कल बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये इसका डायमीटर है, नाम लिखो इसका। कह रहे हैं ए बी इज़ द डायमीटर, तो ए से लेके बी तक उसका क्या है, डायमीटर। भी ये समझ आएगा, ठीक है। ये एक दो क्वेश्चन हो गया ना। तो कह रहे हैं ओ उसका सेंटर है, तो ओ पॉइंट उसका सेंटर है, ठीक है। कह रहे हैं ए बी ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो ए के कोऑर्डिनेट आएंगे यहाँ पे कुछ ना कुछ। सेंटर दे रखा है, सेंटर है 2, -3, तो ओ के कोऑर्डिनेट क्या है 2, -3 और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे 1, 4। अब देखो कल जब मैंने बताया था, जब भी एग्जांपल दिया था सर्कल का, तो ये भी रेडियस तो ये भी रेडियस, तो आर तो ये भी पार्ट आर, तो कट करूँगा तो रेशो क्या आएगा 1:1 आएगा, यानी कि ओ बिल्कुल मिड पॉइंट है उसका। ओ इज़ द मिड पॉइंट। सो हमको पता है कि AO का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, BO के इक्वल है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो भी हो जाएगा वैसे तो ये, ठीक है। पर हमको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना ही क्यों है जब डायरेक्ट मिड पॉइंट से लग रहा है। सो दिस इम्प्लाइज O इज़ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसका है, मिड पॉइंट ऑफ AB। AB का O मिड पॉइंट है। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, देखो मैं इसको क्या मानता हूँ x1 y1, ये xy होता है और ये x2 y2। तो जो x, y आएगा निकल के वो क्या आएगा x1 + x2 y2, y1 + y2 y2, ये आएगा निकल के। तो x और y का वैल्यू पता है ना मुझको, क्या है 2, -3 है। x1 कितना है, x1 ही है। x2 का वैल्यू कितना है 1 है /2। y1 ही है। y2 4 है /2। तो पहले के इक्वेट कर दूंगा मैं और दूसरे के। पहला जब पहले के इक्वेट किया सो 2 किसके इक्वल आया, x1 + 1/2 के। 2 × 2 = 4। हंस क्यों रही है, +1 इधर आके क्या हो जाएगा -1। अभी आ रहा हूँ, रुक जा 2 मिनट, इसको स्टॉप करूँगा फिर तेरे पास ही आ रहा हूँ मैं। +1 इधर आके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। 4 में से 1 गया 3, ठीक है। तो x1 का वैल्यू कितना आ गया 4 - 1 इज़ x1 का वैल्यू तो निकला है 3। सिमिलरली जब सेकंड को सेकंड का इक्वेट करूँगा सो -3 किसके इक्वल आया है y1 + 4/2 के। सो यहाँ से 3 × 2 = -6 = y1 + 4 +4 उधर जाके क्या हो जाएगा -4। तो y1 कितना आ गया -10। तो हमको तो क्या निकालने हैं कोऑर्डिनेट। देखो xy x1 x2 निकाल x1 और y1 निकाल के तो छोड़ दोगे लेकिन काम नहीं चलेगा। हमको कोऑर्डिनेट निकालने, कोऑर्डिनेट ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे x1, y1। तो x1 का वैल्यू क्या है मेरे पास 3 और y1 का वैल्यू कितना है -2, ठीक है। ये लिख लो जल्दी से।
ये इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर आता है सर्कल के ऊपर, आजकल आने लग गया ये, कि डायरेक्ट मिड पॉइंट नहीं बताता वो, इसमें अपने आप जानना है कि वो उसका मिड पॉइंट है। जिस दिन तू आता है उस दिन वंश नहीं आता, जब वंश आता है तो तू नहीं आता। ये वाली कटिंग कहाँ से कराई है तूने? कटिंग कहाँ से कराई है? उसी से कराई है क्या? क्या नाम था उस नाई का तेरे वाले का? कहीं और से कराई है? फुटबॉलर जैसी कराने लग गया अभी। फुटबॉलर के होते हैं ना ऐसे खड़े खड़े बाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ये भी इम्पोर्टेंट है, इसकी ना केस स्टडी भी आई हुई है इस क्वेश्चन के ऊपर, करेंगे हम केस स्टडी भी। ए और बी मेरे पास 2 पॉइंट है ऐसे ऐसे रिस्पेक्टिवली। फाइंड द पॉइंट पी, एक पॉइंट है सच डेट ए पी कितना है? ए पी इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी है ना, तो ए बी यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए बी को इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ए पी और ए बी नीचे आ जाएगा। सो 3 यानी कि ए से लेके बी तक टोटल 7 यूनिट्स है, तो ए से लेके पी तक 3 यूनिट्स है, ठीक है। तो ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है मेरे पास। तो एक एक वर्टेक्स दे रखे हैं -2, -2 और उसके दे रखे कितने? 2, -4। एक पॉइंट पी है, देखो पी पॉइंट इस तरह से कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रेशो 3 है, तो टोटल कितनी है? 7 थी ना, तो ये 3 या 7 करने के लिए 4 रहा होगा आगे तक, तो इधर से इधर तक का कितना है? 4 है मेरे पास। तो एम, देखो अब इसमें मेरे को रेशो पता चल गया, एम और एन पता चल गया, तो एम और एन वाला फॉर्मूला लगाना है बस। तो ये m है, ये n है, ये x1 y1 है, x2 y2 है और ये x, y। अब देखो यहाँ पे पॉइंट p आ रहा है, तो मैं यहाँ पे p लिखूँगा बस, सिंपल, c नहीं लिखूँगा। तो x, y कैसे निकलेगा? वो यही कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p। p के कोऑर्डिनेट निकालने, तो p के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे बाय सेक्शन फार्मूला से। क्या होता है? mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n, my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। m और n कितना है? 3 और 4 है। 3, 4, 3 प्लस 4, 3, 4, 3 प्लस 4, x2 x1, 2 -2, -4 -2। बस ब्रैकेट सोल्व करना है। 3 2 जा 6, 4 2 जा -8, 4 और 3 7, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 और 3 7। सोल्व करा इसको मैंने, 6 में से 8 गया -2 और इसको करा तो 12 और 8 20। तो ये आंसर है बस हमारा, ठीक है। बस इसमें रेशो पता करनी है, रेशो से बहुत बार आता है, रेशो पता नहीं कर पाते बच्चे, बिल्कुल छोटा सा, और ये 3 नंबर में आता है, ठीक है। रेशो निकालने का ये 1 नंबर है पहली बात तो, ठीक है। करो जल्दी से, इंपॉर्टेंट लिख लो, एनसीईआरटी में निशान लगा लो। मैंने तेरे को कहा था कि इसमें जब ये ब्लर हो जाए तो बता दियो। हाँ तेरा ध्यान बोर्ड पे है। अरे ये इतना जूम किसने करा है?